डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है और उसी सिलसिले में हम लोग पहुंच चुके हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक टॉपिक है वहाँ। इस टॉपिक में भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जैसे सब टॉपिक इसमें 4 है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड्स, इस तीनों पे चर्चा हो चुकी है और हम लोग अब पहुंच चुके हैं फ्रूट्स को पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग फ्रूट के बारे में जानेंगे, फ्रूट कैसे बनता है, उसमें कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि उसका बनावट कैसा होता है, उसके बाद ये फ्रूट आखिर क्यों बनता है, एक प्लांट के लिए फ्रूट क्यों फायदेमंद है, और लास्ट में ब्रीफ में पढ़ेंगे, बिल्कुल संक्षेप में पढ़ेंगे कि फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्रूट हम लोगों को 11th में पढ़ना होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, तो हम लोग ब्रीफ में फ्रूट के टाइप को पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे और अगर आप लोग में से कोई भी इस चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को आसानी से मिल जाए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अलग अलग जीवन के अवस्था में, यानी अलग अलग एज में फल का अलग अलग मतलब समझ लेते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को बोलेंगे फल क्या होता है तो वो बोलेगा खाने वाला फल होता है। अगर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे फल क्या होता है तो वो बोलेगा जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। ठीक है, लेकिन बॉटनी में, यानी कि बॉटनी एक सब्जेक्ट है जिसमें प्लांट की स्टडी होती है, उसमें हम लोग फल किस चीज़ को कहेंगे तो राइपेंड ओवरी को कहेंगे या मैच्योर्ड ओवरी को कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि फ्लावर में एक पार्ट होता है पिस्टिल। क्या होता है? पिस्टिल होता है, उसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवेरी होता है। ओवरी के अंदर में खाली जगह होता है जिसमें ओव्यूल होता है, वो बीज बनता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ओवरी का पार्ट जो ओव्यूल के ऊपर कवर किया हुआ है वो कभी जाकर के पक जाता है या मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसको हम लोग फ्रूट कहते हैं। अब फ्रूट तो हुआ, वो खाने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट का फ्रूट खाने वाला ही होगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही प्लांट है जिसके फल को हम लोग नहीं खाते हैं, उसके बीज को खाते हैं। ठीक है, तो या फल और बीज नहीं खाते हैं, कोई दूसरा वहीं पर का कोई दूसरा पार्ट होता है, जैसे रिसेप्टेकल। यहाँ पे रिसेप्टेकल होता है जिसपे पूरा फूल सजा हुआ रहता है, तो इस रिसेप्टेकल का जो डेवलप्ड फॉर्म होता है, जैसे एप्पल के केस में, वो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये ध्यान दे करके चलना होगा कि फल एक्चुअली है क्या बायोलॉजिकली। ठीक है, हम लोग साहित्य में यानी लिटरेचर में बहुत फल का कई सारा मतलब समझ लेते हैं, लेकिन साइंस में फल क्या है वो मैच्योर्ड ओवरी है, चाहे वो खाने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इन बोटनी राइपेंड ओवरी और मैच्योर्ड ओवरी कॉल्ड फ्रूट। परिपक्व ओवरी को ही हम क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, यानी कि ये जो पोर्शन है बीच वाला, इसका सीड में बदलना, ओव्यूल का सीड में बदलना, एंड द ओवरी इनटू फ्रूट, और ओवरी का फल में बदलना, वो दोनों क्या होता है? साथ साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। जैसे ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के दौरान यहाँ पे जर्मिनेट करता है और वो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है, तो क्या होता है? एक स्टिमुलस मिलता है ओवरी को और फिर वो डेवलप करना शुरू कर देता है। ठीक है, द राइपेंड और मैच्योर्ड ओवरी मे और मे नॉट बी एडिबल इन वेराइटीज ऑफ प्लांट।
अलग अलग प्लांट में क्या होता है कि राइपेंड ओवरी हो भी सकता है वो खाने लायक हो और नहीं भी खाने लायक हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दिया गया है कि ग्राउंड नट, मूंगफली या चाइना बादाम जो होता है उसमें हम लोग उसका लकड़ी का जो कवर होता है उसको फेंक देते हैं, हालांकि वही उसका फल था, और उसके बीज को खा लेते हैं। तो वहां पर क्या हुआ, राइपेंड ओवरी एडिबल नहीं है, नॉट एडिबल, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैंगो है, आम का जो फल लेते हैं हम लोग, तो उसमें हम क्या करते हैं, राइपेंड ओवरी को ही खाते हैं और सीड को फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि राइपेंड ओवरी बॉटनी में फ्रूट कहलाता है, और वो हम लोग को खाने लायक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल मैंने एक एक बता दिया है, और आप लोग इसको अब ढूंढें अपने आसपास में कि कौन सा ओवरी, कौन सा फल खाने लायक है, कौन सा फल खाने लायक नहीं है। अब हमको यहाँ पर यह सवाल उठता है कि प्लांट फल बनाता क्यों है, प्लांट को फल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे, या इससे पहले एक बात आपसे पूछते हैं कि जिम्नोस्पर्म का नाम आप लोगों ने सुना है और एंजियोस्पर्म का भी नाम आप लोगों ने सुना है। जिम्नोस्पर्म प्लांट आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं, और अगर भी देते हैं तो क्या होता है, किसी बाग में, किसी बागीचे में आपको थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट आपको जहां नजर दौड़ाएंगे वहां मिलेगा। आखिर बात क्या है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी है कि उसमें फल नहीं बनता है। किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, फल नहीं बनता, केवल बीज बनता है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, फल भी बनता है। प्लांट जो होता है वो फल बनाता है, कौन सा प्लांट, एंजियोस्पर्म, जिसका हमने चर्चा किया है शुरुआत में, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। तो ये फल क्यों बनाता है, फल इसलिए बनाता है कि वो उसका सीड डिस्पर्सल हो सके, क्या हो सके, सीड डिस्पर्सल, उसके बीज को कोई कहीं उठा के ले जा सके, ठीक है। कैसे उठा के ले जाएगा, देखिए नेचर जो है वो अपना काम बड़ी चालाकी से निकालता है, और हम लोग लालची इतने हैं कि कोशिश करते हैं कम से कम नेचर को हम फायदा दें। हालांकि हमारा जिम्मेदारी है कि नेचर को बचा के रखें। इसीलिए आप लोगों को समझ के पढ़ना होगा कि हम लोगों के लिए फल बना है, और फल के अंदर में बीज होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्लांट के एक डाली पे फल हो रहा है, दूसरे डाली पर बीज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, फल के अंदर में ही बीज हो रहा है। इसलिए कि हम लोग फल को अगर लेते हैं तो उसके साथ साथ बीज भी आ जाता है, बीज तो खाने वाला है नहीं। अगर कोई ऐसा कुदरत ने उसमें तरीका डाल दिया होता कि बीज को निकाल सकते हैं फल और वैसे ही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हम लोग बीज को वहीं पर निकाल के फेंक देते और सिर्फ फल को ले आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, फल के साथ साथ बीज को भी ले आते हैं। अगर बीज निकालेंगे तो फल खराब हो जाएगा, और जहां भी जाते हैं फल को खा करके और बीज को वहीं पर फेंक देते हैं, उसका केयर नहीं करते हैं। लेकिन बीज जो है अपने ग्रोइंग सीजन में वहीं पर वो क्या होता है, जर्मिनेट करके एक प्लांट बना लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक प्लांट कहाँ था, अपने बागीचे में था, और वहां से हम लोगों ने फल उठा के ले आए, और कहाँ फल ले गए, कहीं भी ले गए, वहां खा करके फिर उसको फेंक दिए, वहां पर बीज उसका जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लांट की कॉलोनी बढ़ गई, प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट पूरी दुनिया में किस तरह से फैला होगा। इसका एक कारण यह है कि उसके अंदर में बीज के ऊपर फल बनने लगा, और उस फल को या तो हम लोग उठा के ले आए या कोई जानवर उसको खा गया, और खाने के बाद क्या उसका फल तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन बीज उसका डाइजेस्ट नहीं हुआ, और नहीं होने के कारण क्या हुआ कि उसके गोबर के साथ उसका बीज बाहर निकल गया, और फिर वहां पे वो क्या हो गया कि जर्मिनेट कर गया। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लांट जो है वो फल बनाता है सीड डिस्पर्सल के लिए, और उसका कई सारा तरीका है। एक तो हुआ कि फूड दे करके, एनिमल के लिए उसका फूड का काम करता है वो। दूसरा है, अगर कोई प्लांट का बीज फल नहीं बना सकता है, सॉरी, प्लांट जो है फल नहीं बना सकता अपने बीज के ऊपर, या फल अगर बना भी रहा है तो उसके ऊपर एक जूसी लेयर नहीं बना सकता है, तो कम से कम उस फल के ऊपर एक कटीला स्ट्रक्चर बन जाता है, कांटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो किसी हुक का काम करता है, और किसी प्लांट से, सॉरी, एनिमल के बॉडी पर या आदमी के कपड़ों में
इस तरह से वो फंस जाता है और वो आदमी के साथ या जानवर के साथ वो फंस करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और जहाँ पर वो एनिमल अंगड़ाई लेगा, इधर उधर अपने बॉडी को रगड़ेगा, वहीं पर वो गिर जाएगा, वहीं पर वो जर्मिनेट कर जाएगा, और किसी आदमी के बॉडी पर अगर वो जुड़ गया है कपड़े के साथ तो उसको वो झाड़ के वहीं पर फेंक देगा। ठीक है, उसी तरीके से कुछ फल के ऊपर आप देखेंगे या फल में ही ये रोआ रोआ बन जाता है और हवा में वो उड़ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सीड डिस्पर्सल का तरीका है, और फ्रूट के अंदर में क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे, और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया है उसका जर्मिनेशन होगा, उसमें 2 गैमेट बनेंगे, वो गैमेट पॉलन ट्यूब के सहारे एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेंगे, और फिर वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होगा। एक मेल गैमेट जो है वो एक से फ्यूज करेगा, सिंगेमियस को कहते हैं, जिससे एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, ट्रिपल फ्यूजन उस प्रोसेस को कहते हैं, और उससे एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि जब पॉलिनेशन होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में हम लोग ये बोल रहे थे कि एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो पोलर न्यूक्लियस से एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है। तो इसके जब इतना हो जाता है तो सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और साथ साथ जो किनारे में ओवरी है, ये ओव्यूल जो है वो सीड में बनने लगता है, डेवलप होने लगता है, और ये ओवरी जो है ये फ्रूट बनने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहा है, आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी क्या होता है, फ्रूट में डेवलप होता है, फ्रूट के टिश्यू में डेवलप होने लगता है, और ओव्यूल ये जो बीच वाला पोर्शन है वो सीड बन जाता है। ठीक है, फ्रूट डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड बाय ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड्स। जैसे ही इसमें सीड डेवलप होना शुरू हो जाता है, ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन शुरू हो जाता है, तो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सिन जैसे और भी दूसरे केमिकल्स रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्रूट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यानी ओवरी का राइपनिंग शुरू हो जाता है। The number of carpels in a flower determine the degree to which pollination and seed development is required to produce fruit। क्या रहा है कि नंबर ऑफ कार्पेल, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बना, सीड बना, और सीड जब बन रहा था तो वो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा था, उसके असर से ओवरी में क्या हुआ, राइपनिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्पेल होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीड बनेंगे तो क्या होगा, ज़्यादातर ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन निकलेगा, तो क्या होगा कि वो फल अच्छे से पकेगा और पूरा पूरा पकेगा। ठीक है, जैसा कि आप देखे होंगे कि कभी आप फल देखें, मान लीजिए कि ये सेब है, ये क्या है, सेब है। ठीक है, ये सेब है, अगर कोई सेब अगर आपको टेढ़ा दिख रहा है, इस तरह से टेढ़ा दिख रहा है, तो आप कोशिश करेंगे उसको काट करके देखने का कि उसके अंदर में जो बीज बन रहा है, एक तरफ बीज और दूसरा बीज है कि नहीं है। अगर बीज नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए
कि यहाँ पे बीज नहीं है, इसका मतलब कम बीज बना, ज़्यादा बीज नहीं बन पाया। ज़्यादा बीज नहीं बना तो उसमें ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन जितना होना चाहिए फ्रूट को डेवलप कराने के लिए उतना नहीं मिल पाया, इसीलिए एक तरफ से कम हो गया और एक तरफ से फुल हो गया। ऐसा आप ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि सीड का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अगर कोई फ्लावर है जिसमें एक ही कार्पेल है और उसमें सीड ये ओव्यूल भी बहुत कम है, मान लीजिए 2 ही ओव्यूल है, तो कम से कम एक ओव्यूल को फर्टिलाइज होना ज़रूरी है, तभी जाके एक फल तैयार हो पाएगा। और अगर उल्टे इसके विपरीत अगर हम देखें कि ज़्यादा सीड है, ज़्यादा ओव्यूल है और ज़्यादा ओव्यूल है, फ्रूट है, तो ज़्यादा कार्पेल है और वो कार्पेल फ्यूज है, कार्पेल की नंबर क्या है, ज़्यादा है और वो फ्यूज्ड है। और तो जाहिर सी बात है, जब कार्पेल ज़्यादा होगा तो ओव्यूल भी ज़्यादा होगा, अब वो सब फ्यूज्ड है, तो उसके में क्या होगा कि कम अगर ओव्यूल भी फ्यूज करता है यानी फर्टिलाइज करता है, तो उसमें पूरे फल को पकाने के लिए सफिशिएंट ग्रोथ हार्मोन बन जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमको वहाँ पे पूरे ओव्यूल को फर्टिलाइज करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरह का एग्जाम्पल दिया कि अगर कम कार्पेल है, एक ही कार्पेल है और उसमें 2 या उससे अधिक कुछ ओव्यूल है, तो कम से कम 2 में से एक ओव्यूल को फर्टिलाइज होना ज़रूरी है, तभी जाके वो फल बन पाएगा। ठीक है, और अगर मल्टी कार्पिलरी है और सिन कार्पस फ्लावर है, यानी कि कई सारे कार्पेल वाला और सब कार्पेल आपस में फ्यूज्ड फ्लावर है, तो उसमें क्या होगा कि कुछ पोर्शन भी अगर कार्पेल का ये पूरे फ्लावर का यहाँ तक कार्पेल है, वो अगर वो फ्यूज कर जाता है कुछ पोर्शन भी, तो उससे क्या होगा, सीड बनेगा। उस सीड से जो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन निकलेंगे वो पूरे फल को पकाने के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीड का डेवलपमेंट होना फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। यहाँ देखिए, द नंबर ऑफ कार्पेल इन ए फ्लावर डिटरमिन द डिग्री टू विच पॉलिनेशन एंड सीड डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट। फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना पॉलिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कितना सीड बनना चाहिए, वो यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है। अब आगे उसी का एग्जाम्पल देकर के क्लियर किया गया है। फ्लावर्स विथ 1 कार्पेल ओनली रिक्वायर्स फर्टिलाइजेशन ऑफ 1 of the 2 ovules to produce fruit, यानी कि किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल है तो कम से कम एक ओव्यूल को फर्टिलाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी के आगे अगर ज़्यादा कार्पेल है और फ्यूज्ड कार्पेल है, सिन कार्पस फ्लावर है, तो उसके लिए स्मॉल प्रोपोर्शन को फ्यूज होना ज़रूरी है, यानी फर्टिलाइज होना ज़रूरी है। तो वो हम आगे लिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने जो आप लोगों को कहा था कि ओव्यूल का नंबर डिपेंड करता है या डिटरमिन करता है कि फ्रूट को पकने के लिए या फ्रूट को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फ्लावर विथ 1 कार्पेल ओनली, ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक कार्पेल है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओव्यूल को यानी कि फ्यूज करना फर्टिलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, और तभी जाके वो डेवलप करेगा फ्रूट में। और उसके उल्टे वैसा फ्लावर जिसमें कार्पेल बहुत ज़्यादा है और सब फ्यूज है, सिन कार्पस क्या है, फ्लावर है, तो क्या होगा, in contrast species with multiple fused carpel require a smaller proportion of the total ovule। टोटल ओव्यूल का स्मॉलर प्रोपोर्शन, थोड़ा सा ही प्रोपोर्शन जो है, अगर वो क्या होगा, फर्टिलाइज कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा विद इन ए फ्लावर फ्रूट डेवलपमेंट। कह रहा है कि फ्रूट को डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा ओव्यूल वाला अगर कोई फ्लावर है तो उसमें थोड़ा भी अगर फ्लावर ओव्यूल डेवलप हो जाता है, फ्यूज कर जाता है, तो उसमें जो ग्रोथ हार्मोन बनेगा वो पूरे फ्लावर को पूरे ओवरी को पकाने के लिए, मैच्योर करने के लिए, फ्रूट बनाने के लिए मुनासिब, उचित हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज द ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय सबसेट ऑफ टोटल पॉसिबल सीड,
जितना भी उसमें पॉसिबल सीड बनेगा उसका थोड़ा प्रोपोर्शन, सबसेट माने थोड़ा भी अगर वो फ्यूज कर जाता है तो क्या है, आर सफिशियंट टू इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूज कार्पेल इनटू द फ्रूट। फ्रूट में डेवलप करने के लिए कार्पेल को वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट नॉर्मल फ्रूट डेवलपमेंट इज लेस डिपेंडेंट ऑन सीड डेवलपमेंट इन स्पेसीज विथ मल्टीपल फ्यूज कार्पेल। अगर मल्टीपल कार्पेल वाला फ्लावर है और वो भी कार्पेल अगर फ्यूज्ड है तो क्या होगा कि उसमें फ्रूट डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगा और सीड डेवलपमेंट पर पूरा डिपेंड नहीं रहेगा कि जितना उसमें ओव्यूल है सबका सब फ्यूज कर जाए, ऐसा नहीं है। थोड़ा भी अगर ओव्यूल फ्यूज कर जाता है तो सीड डेवलप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। फ्रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ सीड, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सीड बनने के साथ साथ डेवलपमेंट होता है और सीड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट है, यानी कि फल बन गया। मान लीजिए कि आपने एक आम का फल लिया, इसमें अगर आम को आप काटेंगे तो आपको बीच में एक गुठली मिलेगा, सीड मिलेगा और सीड के ऊपर एक कवर होता है। ये फ्रूट का सबसे अंदर वाला भाग है और बीच में एक लेयर होता है। ये बीच वाला भाग हो गया और ये किनारे वाला भाग है। ये किनारे भाग है और ये ऊपर है कटा हुआ, काटे हैं तो इसका हाफ दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, ये सीड हो गया। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये एंडोकार्प है, एंडोकार्प। ये बीच में रेड लाइन जो है, रेड कलर का जो पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है रेड कलर से, वो है मेसोकार्प। और किनारे वाला जो पोर्शन है ये है एपिकार्प। तीनों को मिलाकर हम कहते हैं पेरिकार्प। तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहेंगे। तो एक फ्रूट में जनरली पेरिकार्प होता है और सीड होता है, दो भाग होता है। लेकिन वही पेरिकार्प अगर फ्लेशी हो जाए, मोटा हो जाए, तो उसमें 3 लेयर बन जाते हैं। सबसे ऊपर का लेयर एपिकार्प कहलाएगा, बीच वाला लेयर मेसोकार्प कहलाएगा और अंदर का लेयर एंडोकार्प कहलाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लेशी। अगर ड्राई होगा तो एक पतला सा लेयर होगा, छिलके जैसा होगा, जैसा कि आप लोग मटर के फल में देखते हैं, बिल्कुल छिलका होता है और अंदर में दाना होता है, तो वो ड्राई फ्रूट हो गया। और फ्लेशी फ्रूट में आप लोग मोटे मोटे फल देखते हैं, जैसे आम हो गया, लीची हो गया। ठीक है, लीची में भी वो जो खाने वाला पोर्शन होता है वो एक्चुअल फ्रूट नहीं होता है। तो लीची का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, आप पपाया ले लीजिए, तो ये सब क्या है, फ्लेशी फ्रूट है। फ्लेशी पेरिकार्प में भी फाइब्रस, फ्लेशी पेरिकार्प जूसी भी हो सकता है और फाइब्रस भी हो सकता है। तो जूसी होगा तो उसमें पल्प होगा और फाइब्रस है तो उसमें फाइबर होगा। जैसे नारियल का फल देखेंगे, नारियल की रस्सी जो बनती है वो फाइबर से बनती है और वो असल में फल है उसका। फ्लेशी पेरिकार्प हैज 3 लेयर। फ्लेशी पेरिकार्प में 3 लेयर होता है। एपिकार्प, आउटर लेयर ऑफ एन थिन, अक्सर ये पतला होता है, मेड ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का बना होता है, कवर्स इंटरनल पार्ट। और ये जो एपिडर्मिस है या एपिकार्प है वो अंदर वाले भाग को वो क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक है, उसका मेसोकार्प, ये मिडिल लेयर है, वेरीज इन थिकनेस, ये किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। इसकी मोटाई जो है, मेसोकार्प की मोटाई वो अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग होती है।
और ये जूसी भी हो सकता है और बिल्कुल ड्राई फाइब्रस भी हो सकता है। उसके बाद एंडोकार्प। एंडोकार्प में क्या है कि इनर लेयर है, ये शोज कंसिडरेबल वेरिएशन फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। एक चीज यहाँ छूट गया, मेसोकार्प में जो है मैंने बोला जूसी, फाइब्रस और वुडी भी हो सकता है, वो लकड़ी जैसा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, जैसे सुपारी वगैरह में आप देखेंगे। तो यहाँ पर एंडोकार्प में क्या कह रहा है, शोज कंसिडरेबल वेरिएशन फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। जैसे आप आम में देखते हैं, आम का जो एंडोकार्प होता है वो स्टोनी होता है, हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन वही जगह आप पपीता में देखेंगे बिल्कुल मेम्ब्रेनस होता है। पपीता का एंडोकार्प क्या होता है, मेम्ब्रेनस होगा, बिल्कुल पतला सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंडोकार्प का जो थिकनेस है और उसका जो नेचर है, जो टफ है या सॉफ्ट है, क्या है, वो स्पेसीज टू स्पेसीज अलग अलग होता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रूट पढ़ते हैं। फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रूट में बायोलॉजी में क्या है कि आप देखेंगे कि फ्रूट को एक खास डेवलपमेंट कहा गया है ओवरी का। ओवरी से ही डेवलप होता है फ्रूट, ठीक है। अगर ओवरी के साथ कुछ और भी मिल जाए, या ओवरी का जो डेवलपमेंट होने का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि वो कैसे डेवलप करता है, कब डेवलप करता है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब डेवलप करता है, ठीक है। तो फल का ओरिजिनेशन कैसा है, ओवरी के फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा तब ओवरी डेवलप होगा, या फिर ओवरी के अलावा कुछ और भी उसमें मिला हुआ है उस फल में, या केवल ओवरी से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे। ओरिजिन कैसा है कि या तो केवल ओवरी से डेवलप हुआ है, या ओवरी के साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है, या फिर पार्थिनोकार्पिक है कि बिना ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन हुए ही फ्रूट डेवलप हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से 3 प्रकार के फ्रूट है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ट्रू फ्रूट क्या है, दोज फ्रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। कहाँ से डेवलप हुआ है, ओवरी से, केवल ओवरी से डेवलप हुआ है, ठीक है। एंड द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर गेट ड्राई एंड फॉल। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, पिस्टिल है, इसके बगल में एंथर है, ये एंथर हुआ, ये फिलामेंट हुआ, स्टामेन हुआ, ये उसके बगल में क्या है, आपको ये पेटल है और यहाँ सेपल है, ठीक है। तो जब इससे फ्रूट बनेगा तो केवल ओवरी रह जाएगा, और ये जो उसका पेट्रियोल है, जो उसका ये डंठल है, ये डंठल रह जाएगा बस, और ये ओवरी ही बस रह जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ क्या होगा, वो सूख करके, ये सब सूख करके गिर जाएगा, झड़ जाएगा, ठीक है। केवल फल रह जाएगा ओवरी से बना हुआ। तो ये हो गया ट्रू फ्रूट। दोज फ्रूट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी ओनली एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स गेट ड्राई एंड फॉल, वो सूख जाएगा और झड़ जाएगा, तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। एग्जाम्पल मैंगो देख लीजिए, आप आम का फल लेंगे तो उसमें केवल फल दिखाई देगा, फूल का कोई भी दूसरा पार्ट नहीं दिखाई देगा। पपाया, पपीता भी आप लेंगे तो केवल फल दिखाई देगा और उसमें फूल का और कोई दूसरा पार्ट नहीं दिखाएगा, ना सेपल, ना पेटल, ना ही उसमें एंथर, स्टिग्मा, स्टिग्मा भी नहीं रहेगा, केवल ओवरी रहेगा, ऊपर का ये पोर्शन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रू फ्रूट। अब है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को एक्सेसरी फ्रूट भी कहते हैं और स्परियस फ्रूट भी कहते हैं। स्पर माने जाली होता है, झूठा होता है, और एक्सेसरी माने उसका और भी जो कोई दूसरा भाग है, यानी कि फल का, फूल का, उसके लेकर के। द फ्रूट विच कंपोज्ड ऑफ सम अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर यूनाइटेड विद द ओवरी।
ओवरी से जुड़ा हुआ कोई दूसरा पार्ट जो है फ्लावर का, उससे जो फल बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे, क्योंकि हमने ट्रू फ्रूट को मान लिया है केवल ओवरी से बना हुआ। जब केवल ओवरी से बना हुआ ट्रू फ्रूट होगा तो ओवरी के साथ कुछ और भी जुड़ गया और उसमें वो फल बन गया, तो फिर हम उसको फॉल्स फ्रूट कहेंगे, ट्रू फ्रूट नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको सेब का। जैसे सेब में क्या होता है, नीचे में रिसेप्टेकल होता है, थैलेमस होता है, ये थैलेमस है, इसी के ऊपर पूरा फूल सजा हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, ये पिस्टिल है या कार्पेल है, ठीक है। इसके बगल में आप स्टामेन बना दीजिए और यहीं पे ये पेटल है और यहाँ ये सेपल है, ठीक है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बीज बनना शुरू हो जाता है यहाँ पे, तो ये जो ओवरी है ये इसका डेवलपमेंट कम होता है, ये बिल्कुल पेपर की तरह हो जाएगा, बिल्कुल पतला। और यहाँ जो थैलमस है या रिसेप्टेकल है, ये क्या होगा, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें ग्रोथ किस तरह से स्टार्ट होगा आप देख सकते हैं, इसमें ग्रोथ कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, इस तरह से दोनों तरफ से स्टार्ट होगा और कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ देख लीजिए, इसी को मैं यहाँ बना रहा हूँ। पहले ऐसा था थैलेमस, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये थैलेमस इस तरह से ऐसे हो जाएगा। और यहाँ जो पिस्टिल था, वो पिस्टिल यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक सेब का फल हो गया। ये सेब का कटा हुआ फल है, तो इसमें ओवरी वैसे ही रह गया, ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये जो नीचे में थैलमस था वही स्वेल करके फूल करके जो है वो इतना बड़ा फल बन गया और इसमें रस भर गया, ठीक है। तो ये जो है ये फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि ओवरी से नहीं बना है, ओवरी के बगल में जो पोर्शन था फ्लावर का उससे बना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, द फ्रूट विच कंपोज्ड ऑफ सम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कुछ दूसरे पार्ट से बना हो, यूनाइटेड विथ ओवरी, जो ओवरी से लगा हुआ रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। इसमें एग्जांपल है एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब जो है फॉल्स फ्रूट है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि फल के अंदर बीज नहीं होता है और फल बिल्कुल पका हुआ रहता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो वही फ्रूट को हम, उसी फल को जिसके अंदर बीज नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, कि उसके अंदर में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ओव्यूल का। जब ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो ओव्यूल जो है वो रूडिमेंट्री रहेगा, बिल्कुल ओव्यूल नाम का रहेगा, वो बीज काम का नहीं रहेगा, ठीक है। या ओव्यूल वो सब जो है डिजेनरेट हो जाएगा और बिल्कुल खाली जगह रह जाएगा अंदर में। आप कभी कभी पपीता को खोलते होंगे तो उसके अंदर में बीज होता ही नहीं है, या होता भी तो बिल्कुल वाइट, असल में पपीता का बीज ब्लैक होता है, लेकिन वहाँ पे वाइट हल्का हल्का स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब वो हुआ कि वो जो ओव्यूल था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। और या तो पूरा खाली ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूल बिल्कुल डिजेनरेट कर गया है, उसके अंदर ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक है। तो वैसे फ्रूट को हम
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं? उसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है, दोज फ्रूट्स विच डेवलप फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बगैर फ्रूट डेवलप हो गया, यानी ओवरी जो है फ्रूट में बदल गया, तो हम उसको कहेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एक तो ये जो फेनोमिनन है उसी को हम पार्थेनोकार्पी भी कहते हैं। तो उसको हम डिफाइन कर दें यहाँ, पार्थेनोकार्पी द फेनोमिनन इन विच ओवरी अंडरगोज मैचुरेशन। ओवरी जो है मैचुरेशन की तरफ जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के बगैर। नॉर्मली ये होता है कि जब ओव्यूल फर्टिलाइज होगा तब ओवरी डेवलप होगा, ठीक है, फ्रूट में। लेकिन यहाँ क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओव्यूल का और ओवरी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, वो फल बना देगा, ठीक है। तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पी कहेंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर आइदर सीडलेस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होगा वो या तो बिना सीड का होगा और कंटेन एम्प्टी और नॉन वायबल सीड, या उसमें सीड होगा तो खोखला होगा। जैसे आप पपीता के अंदर देखेंगे व्हाइट व्हाइट होता है और अंदर में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो सीड अगर है भी तो वायबल नहीं है, उसे नया पेड़ नहीं जम सकता है, ठीक है। तो मेन ये हुआ कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होता है, और अगर सीड होगा भी तो वो कोई काम का सीड नहीं होगा, क्योंकि ओव्यूल जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ था। एग्जाम्पल क्या है, बनाना आप केला में देख सकते हैं, ग्रेप्स अंगूर में आप देख सकते हैं। उसके बाद समटाइम्स कभी कभी पपाया में सीड होता है, लेकिन कभी कभी बिना सीड का भी पपाया होता है, तो वो क्या हो गया, पपीता, वो पार्थेनोकार्पिक पपीता हो जाता है। पार्थेनोकार्पी जेनेटिकली भी होता है किसी प्लांट में, और किसी में इंड्यूस्ड कराया जाता है, किसी में पार्थेनोकार्पी कराया जाता है ग्रोथ हार्मोन का एप्लीकेशन से। ग्रोथ हार्मोन अगर हम ऊपर डालेंगे, समझे, तो क्या होगा कि वो जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है, वो पहले ही डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बिना बीज का वो फल तैयार हो जाता है। अब एक और क्लासिफिकेशन है, ये तो था ओरिजिन के हिसाब से। अब दूसरा है कि कैसा स्ट्रक्चर है फल का, उसके हिसाब से चाहे वो ट्रू फ्रूट हो, चाहे फॉल्स फ्रूट हो, चाहे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हो, तीनों फ्रूट को मिला के एक अलग टाइप का ये क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, जिसमें सिंपल फ्रूट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मल्टीपल फ्रूट होगा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा एग्रीगेट फ्रूट होता है। तो इस तरह से आप तीनों फ्रूट को ब्रीफ में इसी लेक्चर में समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितने भी फ्रूट हैं वो सबको तीन हिस्से में बांटा गया है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट क्या होता है, ये फ्रूट डेवलप होता है सिंगल फ्लावर से, एक फ्लावर होना चाहिए, विथ मोनोकार्पिलरी और मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस गार्निशन। या तो एक कार्पेल वाला फ्लावर होगा या एक से अधिक कार्पेल वाला फ्लावर होगा। मल्टी कार्पिलरी अगर होगा तो उसमें सारे के सारे कार्पेल फ्यूज होंगे, सिन कार्पस होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, मोनोकार्पिलरी हो या मल्टी कार्पिलरी हो तो सिन कार्पस गार्निशियम हो, ठीक है। और एक फ्लावर हो, एक फ्लावर पे ये एक रिसेप्टेकल है, इस पे या तो क्या होगा, एक ही गाइनेशियम, एक ही कार्पेल होगा, या अगर मल्टी कार्पिलरी होगा तो वो फ्यूज्ड होगा गाइनेशियम। गाइनेशियम क्या होगा, ये आपस में मिला हुआ होगा, ठीक है। तो वैसे फ्लावर से जो फल बनेगा उसको हम कहेंगे सिंपल फ्रूट कहेंगे। इसको दो हिस्से में बांटा गया है, एक ड्राई फ्रूट, दूसरा फ्लेशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या है, आप मटर का फल देखेंगे तो हम लोग मटर का जब फल लाते हैं सब्जी बनाने के लिए तो उसके फल को फेंक देते हैं, सिर्फ मटर का दाना ले लेते हैं, वो सीड होता है, ठीक है। तो आप उसके फल को देखेंगे बिल्कुल सूखा होता है। सेम में देख लीजिए मस्टर्ड, सरसों का भी फल बिल्कुल सूखा होता है, जिसको हम लोग हटा देते हैं, गाय भैंस खा जाता है, और उसके दाना को हम लोग ले लेते हैं तेल निकालने के लिए। उसी तरह से धान में, चाइना बादाम में, सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट में पानी फल जो होता है, तो उस सब क्या है, ड्राई फ्रूट है। अब आगे है फ्लेशी फ्रूट।
फ्लेशी फ्रूट में क्या है, वो मांसादार होगा, उसका जो मेसोकार्प होगा, सॉरी पेरिकार्प, इसमें केवल आपको पेरिकार्प देखने को मिलेगा, किसमें, ड्राई फ्रूट में। और फ्लेशी फ्रूट में क्या होगा, पेरिकार्प फ्लेशी रहेगा, तो उसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प तीनों होगा। तो इसका जो मेसोकार्प होगा वो फ्लेशी होगा, या तो सूखा हो सकता है या बिल्कुल रसीला हो सकता है, जूसी हो सकता है। तो मैंगो हो गया, कोकोनट, एप्पल, बनाना, डेट पम खजूर, वाटरमेलन तरबूज, ऑरेंज, पोमग्रेनेट अनार, पेपेवर, पॉपी प्लांट, ये अफीम का पौधा है, ठीक है। उसके जो फल होते हैं वो सब क्या है, फ्लेशी फ्रूट है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एग्रीगेट फ्रूट। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग सिंपल फ्रूट के बाद एग्रीगेट फ्रूट को पढ़ रहे हैं। द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम फ्लावर विथ मेनी कार्पेल्स, और शर्त यह है कि एपोकार्पस गार्निशियम होना चाहिए, कार्पेल फ्री होना चाहिए। कार्पेल यूनाइटेड होगा तो वो सिंपल फ्रूट के कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे कार्पेल फ्री है। अरेंज ओवर ए कॉमन रिसेप्टेकल, एक ही रिसेप्टेकल पे कई सारे ओवरी मौजूद हैं। इस तरह से, और वो सब मिल करके क्या बनाएगा, एक फल बनाएगा, जिसमें ये जो ग्रुप है ये फल का गुच्छा लग रहा है, फ्रूटलेट्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम फ्लावर विथ मेनी कार्पेल, कई सारे कार्पेल मिले हुए हैं, और सभी क्या है, फ्री हैं, यूनाइटेड कार्पेल नहीं है, फ्री हैं। अगर एक कार्पेल को हटा देगा तो दूसरा उसका खराब नहीं हो जाएगा। अरेंज ओवर ए कॉमन रिसेप्टेकल, एक ही रिसेप्टेकल या थैलमस पे वो सजा हुआ है। ईच ओवरी ऑफ एपोकार्पस गार्निशियम डेवलप्स इनटू फ्रूटलेट्स, और हर एक ओवरी जो है इसमें का, वो जो पकेगा, राइप करेगा, तो वो एक छोटा सा फल, ये तो पूरा एक फल है, उसके फल का एक छोटा सा फल बनेगा, जिसको फ्रूटलेट कहेंगे। और वो एग्रीगेट, फ्रूटलेट्स का जो एग्रीगेट होगा उसको हम फ्रूट कहेंगे, ठीक है। तो फ्रूटलेट ऑफ एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट जो एक बड़ा सा है उसका छोटा छोटा फल है। फ्रूटलेट्स ऑफ ए ग्रुप आर कलेक्टिवली कॉल्ड इटेरियो, इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, इटेरियो कहेंगे। फ्रूटलेट्स का जो ग्रुप है, समूह है, उसको हम क्या नाम देंगे, इटेरियो। एग्जाम्पल है मिकेलिया, चंपा में ये कैसा एग्रीगेट फ्रूट देखने को मिलता है। उसके बाद आप रोज में देख सकते हैं, लोटस में देख सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा में देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट है मल्टीपल फ्रूट। द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, एक ऐसा टुकड़ा पेड़ का जिस पे फूल लगते हों। ये फ्लोरल एक्सिस है जिसपे कई सारे फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है। तो वही कह रहा है, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस, पूरा इन्फ्लोरेसेंस से ही एक फल डेवलप हो जाए, और क्लस्टर ऑफ फ्लावर, या फूल का गुच्छा से क्या हो, फल बन जाए पूरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल फ्रूट कहेंगे। जैसा आप अनानास में, पाइनएप्पल में देखने को मिलता है, वो क्या है, मल्टीपल फ्रूट है, कई सारे फूल जो है वो एक फ्लोरल एक्सिस पे थे, वो पूरा फ्लोरल एक्सिस सहित जो है फल में बदल गया। उसी तरीके से कटहल होता है, जैक फ्रूट, उसमें भी आप देखेंगे जब जैक फ्रूट का हटाएंगे, ऊपर से कवर हटाएंगे, तो कई सारे फल उसमें सजे हुए देखने को मिलेंगे, और बीच में एक मोटा सा छड़ जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो फ्लोरल एक्सिस था,
ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीपल फ्रूट का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से बानियान ट्री में जो छोटा छोटा फल लगता है वो भी मल्टीपल फ्रूट है। गुलर में भी मल्टीपल फ्रूट आपको देखने को मिलेगा, उसका पीपल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने फल के बारे में डिटेल से जानकारी ली और फल का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में ब्रीफ से जाना। लेकिन मेन इसमें समझने का बात ये था कि फल होता क्या है, वो डेवलप कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट फल क्यों बनाता है, ठीक है। और वो जो फल बन रहा है तो फूल के कितने पार्ट से मिलकर के बन रहा है, उसका अलग अलग टाइप क्या है। तो ये सब चीज़ आप लोगों ने एक वीडियो में देख लिया है। हालांकि इसके लिए अलग अलग वीडियो बन सकता था, लेकिन अलग अलग वीडियो बनता तो आपका जो है वो बहुत सारा टुकड़ा हो जाता वीडियो का, और शायद वो आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए एक वीडियो में पूरे को कलेक्टिव दिखाया गया है। तो आप इसे इम्पोर्टेंट समझ करके शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जहाँ तक हो सके इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक।